हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन पेपर हल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? टोपी शुक्ला, माता का अंचल, हरिहर काका, बाल गोविंद भगत। तो देखिए, इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, हरिहर काका। हरिहर काका जो रचना है वो किसकी है? मिथिलेश्वर की है। किसकी है? मिथिलेश्वर की। मिथिलेश्वर की अन्य रचना है बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, जिंदगी का एक दिन, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बी लाल। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं मिथिलेश्वर की। किसकी? मिथिलेश्वर की। टोपी शुक्ला जो रचना है, ये टोपी शुक्ला जो रचना है ये किसकी है? तो ये है राही मासूम रजा की। किसकी? राही मासूम रजा की। माता का अंचल ये किसका रचना है? तो ये है शिव पूजन सहाय का। किसका? शिव पूजन सहाय का। बाल गोविंद भगत जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी। हमने सभी का आंसर जान लिया। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की रचना पूस की रात में जबरा कौन है? हल्कू का कुत्ता, हल्कू का भाई, मुन्नी का भाई या हल्कू का गधा? तो देखिए, प्रेमचंद्र की एक रचना है पूस की रात। पूस की रात में जबरा जो रहता है वो कौन रहता है? तो वो रहता है हल्कू का कुत्ता। कौन है? हल्कू का कुत्ता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रेमचंद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे अंधेर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, ईश्वरी न्याय, नरक का मार्ग, माता का हृदय, मोटे राम शास्त्री, राष्ट्र का सेवक। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद्र की। किसकी? प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र का एक अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अगर पूछे कि प्रेमचंद्र का अंतिम रचना कौन सा है, तो प्रेमचंद्र की अंतिम रचना है कफन, और अधूरा उपन्यास जो है वो है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व या पुनर्वा? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था आलोक पर्व पे। किस पे? आलोक पर्व पे। कब? तो वो प्राप्त हुआ था 1973 में। कब इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1973 में। किस रचना पे? तो आलोक पर्व पे। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी या राही मासूम रजा? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अनाम दास का पोथा उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने लिखा था आलोक पर्व, जिन्होंने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिन्होंने लिखा है अशोक के फूल, उन्होंने ही अनाम दास का पोथा भी लिखा था। किसने लिखा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इस उपन्यास में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र या फिर रामविलास शर्मा? तो देखिए, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र। देखिए, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र नोबल खाने में इबादत का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अहमद अली खां या फिर अल्लाह रखा? तो देखिए, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्रण नोबेल
नोबल खाने में इबादत का संबंध जो है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किसे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे ड्योरी पे अलाप, यदा कदा अयोध्या, तथा बहुत सारी कविताएं भी इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रच्छन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? छिपा हुआ, कौशल, पाठचर्या या निस्वार्थ। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रच्छन्न शब्द जो है इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो वो कहे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुणाकर मूले। तो देखिए, भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? तो वो है गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 20वीं सदी के इन्होंने एक रचनाएं लिखी हैं। 20वीं सदी में भौतिक विज्ञान, अंकों की कहानी, अंक कथा, अक्षर कथा, अंतरिक्ष यात्रा, ये सारे किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं गुणाकर मूले के। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विष्णु भट्ट गोडसे वर्षईकर रचित मराठी रचना मांझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया है? बिशाती, दो फक्कड़, काला पुरोहित या आंखों देखा गदर। तो देखिए, विष्णु भट्ट गोडसे वर्षईकर रचित मराठी रचना एक है मांझा प्रवास, जिसका भाषांतर यानी कि अनुवाद दूसरे भाषा में अमृतलाल नागर ने किया है। वो किया है आंखों देखा गदर। किसे? आंखों देखा गदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। जिस रचना को विष्णु भट्ट गोडसे ने मांझा प्रवास नाम से लिखा था, उसी रचना का दूसरे भाषा में रूपांतरण कर दिया। और किस नाम से? आंखों देखा गदर। किसने किया? तो अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे ये कोठे वाली, जिनके साथ जिया, चैतन्य महाप्रभु, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृत मंथन। ये सारी रचनाएं किसके हैं? तो अमृतलाल नागर के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास, गुरु रामानंद, दादू दयाल या नरहरि दास। तो देखिए, मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। मीराबाई का जन्म 1998 में हुआ था। 1498 में। 1900 नहीं, 1498 में हुआ था। किसका? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुकड़ी एक जगह है जो राजस्थान में पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। किसका? मीराबाई का। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोठा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मीराबाई की हैं। मीराबाई जो थी ये कृष्ण की उपासक थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, फिराक गोरखपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। इसमें उनका नाम नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। कब प्राप्त हुआ था? तो 1968 में। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? काव्य कृतियां निहार, नीरजा, यामा, ग्राम्या आदि। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार आदि। देहावसान 11 सितंबर 1987। चित्रकला में विशेष रुचि। तो कौन सा कथन असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काव्य कृतियां निहार, नीरजा, यामा, ग्राम्या। देखिए, इनकी जो कृतियां थी निहार, नीरजा, यामा तो थी, लेकिन ग्राम्या जो है ये इनकी रचना नहीं है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। इसीलिए ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो गया? असत्य हो गया। बाकी तीनों क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डगवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्चक्र से सृष्टता, इसी दुनिया में, कवि ने कहा, या स्याही ताल। तो देखिए, वीरेन डगवाल को उनकी किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था दुष्चक्र में स्त्रष्टया। क्या मिला था? दुष्चक्र में स्त्रष्टया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। दुष्चक्र से स्त्रष्टा जो रचना है इनकी, इन्हीं पे, इसी रचना पे इनको 2004 में, कब? 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपका रिपीट किया गया है। सिर्फ इसी पेपर में नहीं, कई पेपरों में यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है आपका। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रघुवीर सहाय या उदय प्रकाश। तो देखिए, नागार्जुन जो है इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक कबीर। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर। नागार्जुन ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो नागार्जुन की हैं। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर की रचना कारतूस निम्नलिखित में से क्या है? कहानी, संस्मरण, एकांकी या रेखाचित्र। तो देखिए, हबीब तनवीर की रचना एक है कारतूस। ये क्या है? तो एकांकी है। क्या है? एकांकी विधा की रचना है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे आगरा बाजार, शतरंज की मोहरें, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, टूटा हुआ पुल, जहरीली, देख रहे हैं नयन, हिरमा की अमर कहानी। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो सारी रचनाएं हैं हबीब तनवीर की। किसकी? हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? सगुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, पंजाबी के साथ हिंदी में कविताएं लिखते थे, जपुली, सोहिला आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था असत्य कौन सा है। तो असत्य जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रसखान की रचना काल किस मुगल शासक के समकालीन थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो देखिए, रसखान का जो रचना काल का समय था वो किस मुगल शासक के समकालीन था? तो जहांगीर के समकालीन था। किसके? जहांगीर के समकालीन। अगर आपसे पूछे कि रसखान का पूरा नाम या मूल नाम क्या है, तो उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं पे प्राप्त हुआ? परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, उर्वशी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर, किस पे? संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था 1959 में। कब? 1959 में। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार।
और 1972 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे? उर्वशी रचना पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? यहाँ नलिन विलोचन शर्मा रहेगा। क्या रहेगा? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। क्या है? प्रभाकर माचवे। तो कौन हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अज्ञे के संपादक देखिए, तार सप्तक के नाम से जो हुआ था प्रकाशित, किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। तार सप्तक के 7 कवियों में जो संग्रहित थे, अज्ञे जी भी थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।